देखो, इस वीडियो में हम कुछ कोणों को ज्ञात करेंगे। इसमें एक एन, ये जो है ये एक तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें थोड़ा यहाँ देखो कितना कोण, 1 2 3 4 5 6 7 कोण को निकालना, यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ समझाते हैं। दिया है कि तिर्यक रेखा एन, दो समांतर रेखा L तथा L को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें L समांतर है कि L रेखा और M रेखा ये दोनों क्या है, समांतर है। इसमें और एक पॉइंट दिया हुआ, देखो क्या दिया है, एक मात्र एक कोण दिया है, कोण APE। यहाँ APE ये कोण दिया है सिर्फ 80 डिग्री, सिर्फ एक कोण दिया और पूछ रहा है कितना, 7 कोण, 1 2 3 4 5 6 7 कोण को पूछा गया, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहला नंबर थोड़ा प्रमाण लिख देंगे, उसके बाद इस प्रकार से बनाएंगे, लिख देंगे L तथा M क्या है, समांतर रेखा है। चाहे तो तिर्यक रेखा के बारे में भी लिख सकते हैं, N एक तिर्यक रेखा है जो L तथा M को P तथा Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, वैसे लिखेंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर जो बनाएंगे, सबसे पहला नंबर हम सिखाए होंगे कि जब दो रेखा कट करेगा तो आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है। एक तो ये नियम याद रहना चाहिए। एक बताए, एक सरल रेखा को जब कोई किरण प्रतिच्छेद करेगा तो ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। इसमें यदि ये 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए। तो पहला पूछा गया, देखो कोण ए, यहाँ APE दिया है 80, पूछा गया कोण BPE, कहाँ है BPE, ये कोण पूछा गया। तो याद करो, ये इधर बंद कर लो इसे, ये एक रेखा है, इस पर एक किरण यहाँ से प्रतिच्छेद, एक कोण इधर, एक कोण, ये दोनों को जब जोड़ेंगे कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण APE प्लस कोण BPE बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। इसमें मान बैठा लो, APE 80 डिग्री, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिख लिए 80 डिग्री प्लस कोण BPE कितना दिया है, एक इधर 180, अब 80 डिग्री इधर प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे कोण BPE बराबर कितना, 180 में 80 घटा देंगे 100 डिग्री। अब देखो ये पता चल गया, ये जो निकल गया कितना निकल गया, 100 डिग्री निकल गया। ये एक नंबर का सवाल का। 2 नंबर का पूछा गया, देखो 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में पूछा गया कोण APQ, कहाँ APQ, ये कोण पूछा गया। आपको याद होगा कि दो रेखा जब भी प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने का कोण बराबर, यहाँ तो इधर भूल जाइए, दो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, जब ये 100 डिग्री है तो इधर भी सम्मुख कोण ये भी कितना होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर हम लिख देंगे कोण APQ बराबर कोण BPE, कोण BPE कौन सा कोण से बराबर होता है, बोलेंगे सम्मुख कोण, इसको बोलेंगे सम्मुख कोण के हिसाब से ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये दो रेखा का नियम याद रखना है। जब ये बराबर है, इसमें देखो BPE दिया है 100 डिग्री, इधर लिखे, इसलिए कोण APQ, इधर कोण BPQ ये कितना 100 डिग्री रखो। इसका मतलब है कि APQ भी जो निकल गया ये कितना डिग्री, 100 डिग्री निकल गया।
अब अगला देखो 3 नंबर में पूछ रहे हैं कौन बी पी क्यू, कहाँ है बी पी क्यू। अब की बार ये कौन पूछा, अभी तो हम बताए अभी भी दो रेखा प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इधर वाला जो कोण है ऐसे कर, जितना ये कोण होगा उतने इधर वाला कोण होगा, ये 80 तो ये भी क्या होगा 80 होगा। यहाँ देखो जैसे इसको बनाएंगे कोण बी पी क्यू बराबर ए पी ई, कोण ए पी ई, ये भी दोनों आपस में क्या है बराबर है, कौन सा कोण के हिसाब से, सम्मुख कोण के हिसाब से। देखो इसलिए बोलेंगे कोण बी पी क्यू बराबर क्या ए पी ई दिया है, ए पी कितना दिया 80 डिग्री। इस प्रकार से हम यहाँ के 3 कोणों को ज्ञात कर लीजिए, 80 डिग्री निकल गया। अब आ जाओ 4 नंबर में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सी क्यू पी, कहाँ है सी क्यू पी, सी क्यू पी यहाँ का कोण। देखो अब ये कोण याद रखना, यहाँ का एक कोण यदि हम ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ का टोटल कोण ज्ञात हो सकता है, लेकिन ये एक कोण कैसे निकालें, तो यहाँ पर याद रखना इस रेखा के इधर, यहाँ भी एक रेखा यहाँ भी एक रेखा है, इस रेखा के एक तरफ ऐसे तिर्यक रेखा, इसके यदि इस तरफ वाला कोण 80 डिग्री है तो इस रेखा के इस तरफ वाला भी कोण ऊपर में यहाँ कितना होगा 80 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं, ये दोनों कोण को संगत कोण बोलते हैं। ये याद रखना पड़ेगा, यही पूछा गया कोण सी क्यू पी, ये कोण किसके बराबर होगा ए पी ई के, ए पी ई के, और ये कौन सा कोण के हिसाब से, ये हो जाएगा संगत कोण, संगत कोण के हिसाब से। देखो इसलिए बोलेंगे कोण सी क्यू पी बराबर कोण ए पी ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री रख देंगे, ये निकल गया। 5 नंबर सवाल देखो यहाँ पर ये पता चल गया 80 डिग्री। अब जब यहाँ 80 तो यहाँ भी 80 होगा, इधर निकालेंगे जितना ये होगा उतना ये होगा। फिर देखो 5 नंबर में कौन सा डी क्यू पी, कहाँ है डी क्यू पी, ये कौन पूछा क्या, जब इधर से ऊपर वाला संगत यहाँ ऊपर वाला संगत हुआ इधर वाला भी ये तिर्यक, इस रेखा के ऊपर इसी तरह यहाँ 100 यहाँ भी ये 100 होगा, संगत कोण के हिसाब से आपको 9th में पढ़ने के लिए मिलेगा। देखो तो यहाँ पर यही कोण पूछा जाएगा, कौन सा कोण डी क्यू पी बराबर उधर क्या हो जाएगा कोण बी पी ई, इसको भी हम क्या बोलेंगे संगत कोण, संगत। इसलिए कोण डी क्यू पी बराबर कोण बी पी ई, देखो बी पी ई ये कितना है 100 डिग्री, यहाँ लिख दो 100 डिग्री, ये भी बन करके तैयार। तो याद रखना यहाँ 100 यहाँ भी 100 डिग्री। अब तो आसानी से बता सकता है, और ये और ये कितना, या तो एकांतर कोण के हिसाब से भी बता सकते हैं, एकांतर कोण भी होता है याद रखना, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर यदि वैसे नहीं हम बनाएंगे तो यहाँ पर ये दो रेखा ऐसे करके कट किया, इधर 80 तो इधर सम्मुख क्या होगा 80 होगा, इधर 100 यहाँ 100 होगा, ऐसे भी बना सकते हैं। अभी देखो कौन सा पूछा गया 6 नंबर सी क्यू एफ, कहाँ है सी क्यू एफ, ये कौन पूछा, इसका सम्मुख देखो ये हो जाएगा 100, इस प्रकार से हम बना सकते हैं कौन सी क्यू एफ, ये कोण किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा। और इसको यदि कहा जाए संगत कोण में, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। देखो यदि एकांतर में चलेंगे तो ये कोण इसके बराबर होगा, किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं सी क्यू एफ
ये कौन पूछता है, तो ये कौन हम ज्ञात करेंगे। ये कौन किसके बराबर है, यहाँ देखो दो रेखा कट कर रहा है तो आमने सामने का कौन बराबर होगा, सी क्यू एफ बराबर होगा डी क्यू पी, और डी पी क्यू। और ये क्या है, सम्मुख कोण बोलेंगे, सम्मुख कोण, देखो इसलिए बोलेंगे कोण सी क्यू एफ बराबर, देखो डी पी क्यू दिया गया, डी पी क्यू, डी क्या लिखा है, डी क्यू एफ होगा, डी क्यू एफ, सी क्यू एफ, ये कौन इस कौन के बराबर, इसका नाम डी क्यू पी हो जाएगा, डी क्यू पी। आगे सी क्यू एफ, उधर जो है डी क्यू पी क्या दिया है, डी क्यू पी, ये तो दिया है, कितना दिया है, 100 है, यहाँ पर लिख लेंगे 100 डिग्री, इधर ये भी निकल गया 100। अब यहाँ फिर से दो रेखा कट करता है, इधर ये कोना भी कितना होगा 80, लेकिन लिखेंगे कैसे, ये तो पूछा जाएगा, डी क्यू एफ, यहाँ लिख लेते हैं 7 नंबर, कोण डी क्यू एफ बराबर, डी क्यू एफ बराबर, ये कोण इसके बराबर, इस कोण को कैसे लिखेंगे, सी क्यू पी, और सी क्यू पी, सी क्यू पी। अब देखो कोण डी क्यू एफ बराबर, इसलिए क्योंकि एक के बारे में निकल जाएगा, सी क्यू पी क्या दिया है, सी क्यू पी कितना 80 डिग्री। इस प्रकार से हम मात्र इसमें एक कोण दिया था, इस प्रकार से हम कह सकते हैं सातों कोण को ज्ञात कर सकते हैं।